आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गांव इंदवाड़ में पहुंचे हैं, जहां पर पूरे के पूरे गांव ने मिलकर उनका एक भव्य स्वागत किया है। और ये फिलहाल मौके के ऊपर ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर दुष्यंत जी का एक बड़ा काफिला जो है ये मौके के ऊपर आ चुका है और समस्त गांववासी इकट्ठा होकर उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं, हाथ के अंदर बुके दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में ये आप बड़ी और लाइव तस्वीरें गाँव इंदवाड़ से देख पा रहे हैं, जहां पर राजेश जाजड़िया ने, जो कि रावणवार खुर्द के सरपंच है, उन्होंने एक बड़ा मोर्चा संभाल रखा है। और उसके साथ साथ में गांव इंदवाड़ की तरफ ये बड़ा काफिला जो है ये निकल चुका है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज हिसार शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर 260 करोड़ रुपए की एक बड़ी लागत का शिलान्यास जो है वो दुष्यंत जी कर गए हैं। और उसके साथ साथ में हिसार शहर का जो पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है, 60 करोड़ रुपए की ग्रांट उन्होंने पेश की है, जिसके दम के ऊपर हिसार शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का एक बड़ा निर्माण होगा। गांव वालों ने उनके सामने काफी मांगे जो हैं ये रखी हैं, जिनके ऊपर दुष्यंत चौटाला ने बड़ा आश्वासन दिया कि जल्द ही आपके सभी काम हम लोग करवा देंगे। दूसरी आमरावे, तीसरी दे सारी दे दे राजे। अब इतनी है 2 घंटा लग जाएगा सारी भरता। मैं एक बार आगे सारांगी फिजिबिलिटी भी चेक करा लियो, जो होने वाला काम है सागे बाने भी ले लिया। मान सम्मान के योग हरियाणा के जिंदगी में भावी 2024 के मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला का गाँव इंदवाड़ में आने पर गाँव इंदवाड़ की तरफ से और हल्का नरवा की तरफ से तय दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। लेकिन मैं दुष्यंत जी चौटाला से एक ही मांग करता हूँ कि हमारा नरवा हल्का विकास कार्यों के अंदर कुछ पिछड़ा हुआ है और पानी की भी थोड़ी कमी है, तो इन दोनों चीज़ों की तरफ ध्यान करके हमारी तरफ विशेष ध्यान किया जाए। और इंदवाड़ गाँव में गौशाला के लिए भी विशेष योगदान देने का सहयोग करें। और धन्यवाद करता हूँ मैं यहाँ पर सभी लोग आए, सभी जिला परिषद टीम, ब्लॉक समिति टीम और सम्मानित मंच का भी, पूरा हल्का कार्यकारिणी का भी और मेरी मातृ शक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो सब सारा कार्य छोड़ के आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपनो वादो पूरो कर दियो। 50% थाने पंचायती राज में बिठायो को नहीं बिठायो कुर्सी पर। आज ब्लॉक समिति, जिला परिषद मेंबर, पंचायत सरपंच, चेयरमैन, हर दूसरी कुर्सी पर कोई बैठी है तो हमारी महिलाएं हैं। और मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि पार्टी का वादा था। आज इस चीज को और सशक्त कैसे बनाओगे, तो पार्टी में भी 50% अपनी ताकत दिखाओ। और मैं तो यूँ जलसों कर लियांगा, मीटिंग कर लियांगा, कोई चौक पर बोल लियांगा, डोर टू डोर कर लियांगा। पार्टी संगठन ने चूल्हे तक कौन पहुंचा सके, ये पहुंचा सके। और कर दोगा तो अपनी ताकत ने और 4 गुना बढ़ा दो। अगर 50% वोट एक साथ हो गए, काम करने लग गया, तो ताकत बढ़ेगी को नहीं बढ़ेगी। तो आज लाग जाओ महिला सखी तो बन गई, मगर महिला सखी भी जब तक बूथ पर जागे और सखिया ने जोड़ेगी को नहीं, जब तक इनको पूरा लाभ को नहीं मिले। मगर मैं काम वाली बात पर आ जाऊँ। संगठन वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है और संगठन की ताकत ने जब पहुँचा आगे बढ़ाओगा, जब सारा काम लागू होगा। हमें गांव में आयो, मोटरसाइकिल पर छोरा झंडा लिए, अठे झंडा लगाएड़ा है। मेरा को नहीं के माहौल बन गया, घर पर झंडा लगाने डरो तो बिजली वाले छापो मारे डरो। 2 चीज कर लो अगले 10 महीना खातर। एक तो हाथ में वो छल्लो बांध लो पर मेरे, तारी पहचान निशानी पार्टी के प्रचार हो। और दूसरी चीज है घर पर झंडो लगा। कांग्रेसी बड़ा कमजोर है, निकटता बढ़ता झंडा देखेगा तो खून भी बढ़ जाएगा, मगर प्रचार को नहीं करोगा तो हवा को नहीं बने। चौधरी देवीलाल जी हमेशा क्या करता कि हवा बनाओगा जद राज आवे। और पिछली बारी तो कही आ गया मन में ही कि नई पार्टी है, मेरे को नहीं 19 में आवे। और कांग्रेसी भी प्रचार करता कि 24 में तो आ जाएगा, 19 में को नहीं आया। 19 में आया को नहीं आया, 10 आगे ही आ गया।
अब और प्रचार सुनियो मैं उन्हें 24 को नहीं 29 में तो आ लेगा। ठोक के गाओ क्या 29 साली को नहीं 24 साली बना के छोटा, और छोटा में तारे दम पर आज लागोगा और बूथ बूथ जाके घर घर जाकर पार्टी को प्रचार करोगा जब ताकत आवे। तो मैं तो आई अपील करने आयो, पीछे 12 को प्रोग्राम हो, बड़े भूमि पूजन और जितना अपने 50-50 साल का वकीला बने सम्मानित करने में टाइम लग गया, पर फिर भी सारा इंतजार करो गांव मान पर जो मान सम्मान दियो, मैं सबको आभार प्रकट करो। दोबारा एक ही चीज का उस संगठन पे काम लागो और 4 चीजें को मूल मंत्र राख लो, सिर ठंडो मुंह मीठो, पग्गी रफ्तार और पार्टी को प्रचार। अगर ये 4 चीजें पर काम कर देगा कोई थाने रोकना रोको। आज कोई रूसड़ो बैठे भी है, कोई मेरू कोनी की पदाधिकारी और रूसियो मैंने बता दो। अगर ये झंडा खातर पदाधिकारी थारा कंजूसी करे तो मैंने बता दो, मैं भिजवा दूंगा। मगर लगाना शुरू करो, जितना झंडा दिखेगा उतना ही पार्टी को प्रचार बढ़ेगा। और मैं तो एक चीज मानता हूँ चौधरी देवीलाल जी को, एक सिपाही 100 कांग्रेसिया पर भारी होतो को नहीं होतो। आपा क्यों कमजोर पड़ गया? ताकत तो भाई है, आदमी तो भाई है, ये ताकत ने बढ़ा दो, दोबारा 100 पर भारी पड़ने लग जाओ, मैं दिखा दूंगा 24 मछलियां राजा। और एक चीज कह दूंगा, अपने अठे खेता का रास्ता भी बड़ी महत्वपूर्ण मांग है। अब मैं जनवरी में खेत कल्याण योजना ले गया हुआ 25 किलोमीटर दोबारा इंटरलॉकिंग की हर विधानसभा में सड़का बनावा। आज वो एस्टीमेट बनाना शुरू कर दो थे, होगा मार्च अप्रैल में, जब तक पीछो लाग जाएगा फिर कहोगा मेरी रहेगी मेरी रहेगी। तो आज खेत कल्याण योजना में एस्टीमेट बना के सरकार ने दे दो कि मैं प्रायोरिटी पर जिन जिन एस्टीमेट आइडा होगा भी सड़का को भी टेकअप करा लिया। दोबारा सारा है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रुपए की योजनाओं का आपने उद्घाटन किया, लगभग 280 करोड़ की परियोजनाओं का हिसार में शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक हमारा एयरपोर्ट को आगे ले जाने का जो सपना है, उसके अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित करने की आज नींव रखी गई है और 2 महीने के अंदर उसका कार्य पूरा हो जाएगा। जो हमारा टर्मिनल एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसको 200 पैसेंजर की कैपेसिटी की बनाने के लिए आज फाउंडेशन रखी गई है और 3 महीनों के अंदर टारगेट लिया गया कि 15 मार्च से पहले उसका कार्य भी हम संपन्न कर लेंगे। उसके साथ जो नई एयरपोर्ट अथॉरिटी की गाइडलाइंस आई थी, जिसके अंदर रनवे के साथ हमें प्लिंथ बनानी पड़ेगी, उसी कारण 4 महीने हमारा प्रोजेक्ट डिले हुआ नई गाइडलाइंस के लिए, उसकी भी आज फाउंडेशन रख दी गई है और अप्रैल 1 तारीख 2024 की जो होगी उससे पहले वो कार्य भी संपन्न होगा। मैं मानता हूँ कि जो सोच के साथ इस एविएशन हब को हम बना रहे हैं, अप्रैल के महीने में हम इसको फंक्शनल कर देंगे। जो लोग धरने पे बैठे थे और जिनकी मांग थी बहुत लंबे समय से, विधानसभा में भी कई बार बात उठी कि तलवंडी राणा धांसू की जो एग्जिस्टिंग सड़कें बंद हुई थी, उसके लिए भी आज ऑल्टरनेट सड़क फॉरेस्ट से हमारे पास आ गई है और उसका फाउंडेशन आज रख दिया है। 2.5 से 3 महीनों के अंदर वो रोड भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कनेक्टिविटी जो 5 गांव की आज 7-8 किलोमीटर बड़ी थी, उसको हम छोटा कर पाएंगे। और एक खुशी की बात है, जो हम एक मास्टर रोड बना रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर से कनेक्ट करने के लिए बरवाड़ा रोड को और हांसी रोड को, उसकी मंजूरी NHAI से 3 दिन पहले आ गई कि अब NHAI उसको ओवरटेक करेगी। विद इन अ वीक हम वो जो परचेज लैंड है वो NHAI को हैंडओवर कर देंगे और NHAI उस पर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू करेगी एक्विजिशन की और कंप्लीशन की। मेरा ये मानना है कि वो कनेक्शन होते ही अपने इस पूरे इलाके को एक रिंग रोड की कंप्लीशन के लगभग हम कनेक्टिविटी दे पाएंगे। उसके साथ साथ हमारे PWD के 3 ऑफिस हिसार में चला करते थे, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल का एक अलग दफ्तर था, इलेक्ट्रिकल का अलग था, मैकेनिकल का अलग था। आज निर्माण सदन के लिए शिलान्यास कर दिया गया और कंसोलिडेटेड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिसार ज़िले का
एक ही 6 मंजिली बिल्डिंग में बैठेगा। लास्टली जो हमारे रेस्ट हाउस था हिसार का, इसके अंदर रूम्स की बड़ी किल्लत रहती थी और बारी बारी मांग करी जाती थी कि गुड़गांव और पंचकुला के तर्ज पर हिसार के अंदर भी आधुनिक रेस्ट हाउस बनाया जाए। आज 50 कमरे से ज़्यादा की कैपेसिटी, 2 कन्वेंशन हॉल, 3 लॉन्स और साथ में अलाइड इंफ्रा सारा मिलाकर आज हमने उसकी भी नींव रखी है और मैं मानता हूं कि विद इन अ वीक हम उसका काम भी शुरू होता देखें। सर, अभय चौटाला ये कहते हैं कि 2 बेचारे राजस्थान में गए थे, उनकी चाबी खोकर आ गए, ना उनका खाता खुला ना आगे खुलने वाला है हरियाणा। मैं तो आज भी कहता हूँ बेचारा हूँ, मर क्या हारा हूँ। मैं ना तो जिस समय इंडियन नेशनल लोकदल से बाहर निकाला था तब हम हारे थे, ना आज हारे। हमने दम तो दिखाया, राजस्थान में गए, 13 जिलों में पार्टी को खड़ा किया, 60,000 वोट लिए। उन लोगों से ये तो पूछो, 3 विधानसभा में गए, 3 अलग अलग लोगों के लिए, एक बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, एक कामरेड के लिए और एक निर्दलीय के लिए, और ऐसे शुभ कदम लगाए राजस्थान में, तीनों हराए हैं। तो बेचारे तो 3 हारणीय हैं, मैं नहीं हूँ जिनके लिए वो प्रचार में। 2024 को लेकर तैयारियां कैसी हैं? लोकसभा चुनाव आपको लगता है कि इसका असर आने वाले चुनाव में देखने देखिए, राजस्थान के चुनाव किस तरह रहे और ख़ास तौर पर जो हरियाणा के एडजॉइनिंग सीट्स के नतीजे हैं उनको आंकने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उन सीटों का इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा, मगर जिस तरह से स्कैटर्ड जनमत आया है, भरतपुर से लेके जो हमारे पलवल को छूती है और संगरिया जो हमारे सिरसा जिले को टच करती है, मुझे लगता है इन 30-32 सीटों को एनालाइज करने की जरूरत है। 2024 को लेकर जेजेपी की क्या स्ट्रेटेजी? पूरी तौर पर तैयारी है। 5 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर पार्टी ने अपनी रैली करी है और 24 दिसंबर को करनाल लोकसभा की रैली रहेगी और उसके आगे बची 4 लोकसभा को भी हम जल्द कवर करेंगे। रणजीत सिंह कहते हैं कि जिस हिसाब से ये परिणाम आए हैं, जिस हिसाब से फाइट्स देखने को मिली, उसमें नेशनल पार्टीज ही रह जाएंगी, रीजनल पार्टीज का कोई स्कोप नहीं रहेगा। अगर आप राजस्थान के नतीजों को देखेंगे तो बड़ा शॉकिंग है कि एक सीट है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों निर्दलीय हैं और थर्ड और फोर्थ की जमानत जब्त हुई। राजस्थान की 90% सीट ऐसी है जहां जो तीसरे नंबर पे कैंडिडेट था, चाहे वो निर्दलीय था, किसी पार्टी का था, उसको 10,000 वोट से कम मिले। अधिकतम ऐसी सीट्स रही हैं, चाहे हमारे यहाँ राजगढ़ की सीट है, बसपा जीती। बसपा और कांग्रेस का जो अंतर था वो 25,000 का है। अगर मैं बात करूं, कांग्रेस जीती फतेहपुर की सीट, तो कांग्रेस और सेकंड पे जो कैंडिडेट आया 25,000 का अंतर है। तो वहाँ वोटिंग ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, उसका लोकसभा पे क्या इम्पैक्ट है, कहना बहुत जल्द बात। सेशन आ रहा है, सेशन को लेकर कुछ पूरी तैयारी है। 14 तारीख को बीएसी है, बीएसी तय करेगी कितने दिन का सेशन चलेगा, लोकसभा चुनाव मगर उसके अंदर अधिक ऐसे महत्वपूर्ण हम बिल्स भी लेके आएंगे और पूरी तौर पर तैयारी के साथ भी जाएंगे, क्योंकि विपक्ष के सवाल कैसा बिल आ सकता, बिल क्या हो सकता है? आप रुक तो जाइए, बीएसी मंजूरी देगी उसके बाद ही बताइए। सर, लोकसभा चुनाव जेजेपी बीजेपी मिलकर लड़ेगी? अभी तो मुझे कोई संशय नहीं है और तो भविष्य बताएगा। 75% आरक्षण वाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम। जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस, यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।